साथियों, आज का हमारा टॉपिक है समास का पार्ट 3। क्योंकि हमने देखिए समास के 2 पार्ट पहले कर चुके थे, आज हमारा तीसरा पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास को। देखिए कर्मधारय समास कहते किसे हैं? तो जिस समास का जो पहला पद होता है, ठीक, अर्थात जो पूर्व पद होता है, ये आपका विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। हमने बताया ना कि विशेषण जो होता है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है और विशेष्य क्या होता है? खुद ही संज्ञा को हम विशेष्य कहते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे दिया है राम बहुत सुंदर है, तो राम हमारा क्या है? विशेष अर्थात संज्ञा है। अब बहुत क्या है? प्रविशेषण है। क्यों? क्योंकि विशेषण की विशेषता को बता रहा है। अच्छा, इसमें विशेषण हमारा क्या है? सुंदर है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कुछ की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है कर्मधारय समास के, अगर हम समास विग्रह करने पर जो दोनों पद होते हैं, इन दोनों पदों के मध्य, जैसे किसी समास का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो जो दो पद आएंगे निकल के, उनके जो मध्य में आएगा, इसके मध्य में है जो, के समान, रूपी आदि ये सब आएंगे, ठीक है। आइए कुछ इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए उदाहरण इसका है महाकवि। महाकवि, अच्छा, कवि की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो महान है, तो हमने यही बताया कि पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और बाद वाला पद अर्थात उत्तर पद क्या हो? विशेष्य हो अर्थात संज्ञा हो। तो यहाँ कवि क्या है? एक संज्ञा है किसी की, ठीक है। और कवि की विशेषता है कि महान है, तो अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो महान है जो कवि। कमल नयन, नयन कैसा? कमल के समान, ठीक है। तो विशेषता बताई जा रही है भाई, नयन की विशेषता कैसे? क्यों? कमल के समान है, ठीक। तो वही कहा कि पहला पद क्या है? विशेषण, और बाद वाला पद क्या हो? विशेष्य हो, ठीक। तो कमल के समान नयन। चरण कमल, समास विग्रह करेंगे तो कमल के समान चरण। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा। अधपका, आधा है जो पका। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। भुजदंड, दंड के समान भुजा। देखिए परमेश्वर, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो परम है जो ईश्वर। महाकाल, महान है जो काल। अधमरा, आधा है जो मरा। लाल मणि, लाल है जो मणि। सज्जन, सत है जो जन, ठीक है। ये इसके समास विग्रह है। फिर देखिए कह रहा है कि मृग नयन, मृग के समान नयन। अच्छा, नयन की यहाँ पे विशेषता बता रही कि मृग के समान है, ठीक है। तो यही पहला पद क्या है? विशेषण है, और बाद वाला पद विशेष्य है। तो हमारा कर्मधारय समास हुआ। देखिए संसार सागर, संसार रूपी सागर। सद्भावना, सत है जो भावना। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। प्राण धन, प्राण रूपी धन। देह लता, देह रूपी लता। चंद्र वदन, चंद्र के समान वदन। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, ठीक है। देखिए आगे उदाहरण की बात करें तो फिर है कृताकृत, किया बेकिया। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, ठीक है। घन श्याम, घन के समान श्याम। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। सज्जन, सत है जो जन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है। आइए इसके हम कुछ अपवाद देख लेते हैं। देखिए महावीर, महावीर का अपवाद क्या है? महान है जो वीर, ठीक है। नीलकंठ, नील है जो कंठ। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। अच्छा, यहाँ पे अगर देखिए तो कह रहा है महावीर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या विशेषता बता रही है कि वीर कैसा है? महान है, ठीक। तो वीर की विशेषता बताई जा रही है कि महान है, तो यहाँ कर्मधारय भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ बहुब्रीहि भी होने का इसमें संभावना है, ठीक। क्योंकि बहुब्रीहि समास वो होते हैं जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, ठीक। फिर कह रहा है नीलकंठ, नील है जो कंठ। तो नीलकंठ हम कहते किसे? भाई शिव जी को कहते हैं, ठीक। अगर एक तरह से देखें तो बहुब्रीहि समास भी है और इसमें कर्मधारय भी है। ये भाई ऑप्शन इसको हम देखेंगे, ठीक। फिर श्वेतांबर, श्वेत है अंबर। तो अंबर की विशेषता क्या है? कि वो श्वेत है, सफेद है, ठीक है। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लंबोदर, लंबा है जो उदर, अर्थात गणेश जी को कहते हैं हम। तो ये बहुब्रीहि समास में भी जाएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि समास ना हो तो कर्मधारय समास को हम प्राथमिकता देंगे। आइए साथियों आगे देखते हैं हम द्विगु समास को। देखिए द्विगु समास कहते किसे हैं? जिस समास का जो पूर्व पद होता है, ठीक, अर्थात पहला पद वो संख्यावाचक हो, और इसमें क्या होता है? जो उत्तर पद होता है उसकी प्रधानता होती है। तो यही कह रहा है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है, और इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। चलिए हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। देखिए चौराहा, चौराहा में क्या है? चार राहों का समूह, ठीक। तो इसमें बता रहा है आगे हमारा पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है, ठीक। चार दिया ना, चौराहा मतलब चार राहों का समूह। तो चार हमारा क्या है? एक संख्या है। तो यही कह रहा है जो पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक हो। सप्तशती, सात सैकड़ों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। सप्त मंजिल, सात मंजिलों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। चलिए आगे देखते हैं। नवरात्र, नवरात्रों का समूह। आगे देखिए दिया है सप्त मंजिल, सात मंजिलों का समूह। नवरात्र, नवरात्रों का समूह, ठीक है। उसके बाद तिरंगा, तिरंगा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा समास है? तो तीन रंगों का समूह। तो इसमें क्या होगा? द्विगु समास होगा ना। त्रिशूल, तीन शूलों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली आकृति।
सप्ताह 7 दिनों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, त्रिभुवन, ठीक है, 3 भवनों का समूह। तो हमने यही बताया कि जो द्विगु समास होता है तो इसमें जो हमारा पूर्व पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है, अर्थात इसमें ये एक संख्या को डिनोट करेगा, ठीक। और जो उत्तर पद होगा उसकी प्रधानता होती है यहाँ पे। आगे देखिए, कह रहा है त्रिगुण 3 गुणों का समाहार, तिकोना 3 कोनों का समूह, ठीक है, चवन्नी 4 आनों का समूह, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, सतसई 700 का समाहार, पसेरी 5 शेरों का समाहार, ठीक है, चौमासा 4 मासों का समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, पंजाब 5 आबों की भूमि। अर्थात पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो हमारा पूर्व पद है ये क्या है, संख्यावाची है, और उत्तर पद की यहाँ प्रधानता हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे सब द्विगु समास के उदाहरण है। आइए हम द्विगु समास से कुछ अपवाद देख लेते हैं। देखिए जैसे त्रिनेत्र, तो 3 नेत्रों का समाहार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है, लेकिन अब 3 नेत्रों का समाहार, त्रिनेत्र, हम ये जो कि तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम बाई ऑप्शन करेंगे, अगर बहुब्रीहि समास हो तो ठीक, नहीं तो उसको हम द्विगु समास के अंतर्गत लेके जाएंगे। अब जैसे कह रहा है त्रिदेव 3 देवों का समूह, दशानन 10 आनों का समूह, पंचानन 5 आनों का समूह, षडानन 6 आनों का समूह, चतुरानन 4 आनों का समूह, ठीक। तो ये हमारे क्या है, पूर्व पद क्या है, हमारे संख्यावाची हैं, तो इसलिए ये हमारे द्विगु समास भी होंगे। लेकिन एक तरह से ये संख्यावाची होते हुए भी किसी तीसरी की तरफ इशारा करते हैं, ठीक। एक तरह से ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आएंगे, लेकिन इनको क्या है, हम बाई ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। आइए आगे हम देख लेते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। देखिए द्वंद्व समास कैसे कहते किसे हैं, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, तथा इसके मध्य योजक चिन्ह, ठीक, इसकी पहचान है, योजक चिन्ह आता है। अगर हम बात करें द्वंद्व समास के, तो इसके 3 भेद होते हैं, ठीक। इसमें पहला होता है इतरेतर द्वंद्व। देखिए द्वंद्व समास का पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व कहते किसे हैं, इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं और प्रत्येक 2 पदों के बीच और का प्रयोग होता है, किसका, और का। सबसे बड़ा की पॉइंट है और का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माँ बाप, बीच में योजक चिन्ह आया ना, माँ बाप, तो यहाँ पे क्या होगा, माँ और बाप, ठीक है, मतलब बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे और का प्रयोग करते हैं। सीताराम, सीता और राम, हरिहर, हरि और हर, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, कृष्णा अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, 25, 5 और 20, 41, 1 और 40, अन्न जल, अन्न और जल, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, भाई बहन, भाई और बहन, लव कुश, लव और कुश, तन मन धन, तन और मन और धन, ठीक है। फिर उसके बाद वायु और जल, वायु जल का होगा, धनुर्बाण, धनुर और बाण, 68, 8 और 60, 91, 1 और 90, ठीक है। ज्ञान विद्वान, ज्ञान और विद्वान। तो हमने यही बताया ना कि जो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला जिसमें है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इस समास में जो सभी पद होते हैं ये क्या प्रधान होते हैं और प्रत्येक 2 पदों के बीच में और का प्रयोग करते हैं, ठीक। जब इनका 2 पद होगा इनके बीच में हम और का प्रयोग करते हैं, इसे हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। आइए इसका हम अगला भेद देख लेते हैं। देखिए द्वंद्व समास का जो दूसरा भेद है वो है समाहार द्वंद्व। देखिए जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों और दोनों पद बहुवचन में प्रयुक्त होते हों, किसमें, बहुवचन में, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है, दोनों बहुवचन है। फल फूल, फल और फूल बहुवचन है। धन दौलत, धन और दौलत, हाथ पैर, हाथ और पैर, चाय पानी, चाय और पानी, कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, ठीक है। तीसरा हम भेद देख लेते हैं। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। देखिए जिस समास के समस्त पद में 2 विरोधी शब्दों का प्रयोग हो, मतलब 2 आपस में विरोधी शब्द हों और प्रत्येक 2 पदों के बीच में या अथवा पाया जाए, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे थोड़ा बहुत, तो देखिए थोड़ा या बहुत हमने बताया ना, बीच में या अथवा ये सब पाया जाता है ना। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। अच्छा इसमें एक भी देखिए 2 विरोधी शब्द हैं, थोड़ा बहुत, ठीक है, तो 2 विपरीत शब्द हो गए, पाप पुण्य, ठीक है, तो ये दोनों भी विपरीत शब्द हो गए, ठीक। आजकल, आज या कल, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, ठीक है, ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म, भला बुरा, भला या बुरा, लपा लापा, लापालाप, लाभ या लाभ, जैसे लाभालाभ होता है, ये गलत लिखा है, लाभालाभ, लाभ या लाभ होता है, ये गलत है। लाभालाभ में लाभ या अलाभ, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ठीक है। तो ये सब हमारे वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण हैं।
आइए हम समास का आखिरी और अंतिम भेद देख लेते हैं, जो कि है बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखिए जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, क्या हो, दोनों अप्रधान है। हमने बताया ना कि देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि में क्या है, दोनों पद अप्रधान हो। ठीक है, तथा दो पदों के मध्य से तीसरे अर्थ का बोध हो। ठीक, इन दोनों पदों के मध्य में क्या होगा, के माध्यम से, जो दोनों पद है इनके माध्यम से किसी तीसरे पद का बोध होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन क्या, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो दस है आनंद जिसके, ठीक है, तो ये हमारा रावण हो जाएगा। अच्छा, हमने बताया ना कि इसमें पूर्व पद आपका संख्यावाची हो और उसे हम द्विगु समास भी कहते हैं। ठीक, तो हमने बताया कि इसमें अगर मान के चलिए कि अगर ऑप्शन में आपका बहुब्रीहि समास ना हो तो हम वहाँ पे द्विगु समास उसको कर लेंगे। ठीक, दशरथ नंदन, दशरथ के नंदन राम जी को कहते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो प्रधानमंत्री को कहते हैं, भाई तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, तो हम अर्थात विष्णु जी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए ऋकेश, ऋक इंद्रियों के ईश हैं जो, इनको विष्णु जी को कहते हैं। पदम नाम, पदम अर्थात कमल है नाभि में जिसके, विष्णु जी। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, विष्णु जी। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। ठीक, विष को कौन धारण करता है, सर्प ही तो करता है ना। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर जी को कहते हैं। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात रात में विचरण करने वाला राक्षस होता है। तो इसमें हमने यही बताया कि जो बहुब्रीहि समास होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जाता है। ठीक, तो देखिए एक इसके की पॉइंट की बात करें तो जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं ना, सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, मैक्सिमम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए जैसे कह रहा है पंकज, पंख में पैदा है जो कमल। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र है जो सिंह। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कृष्ण। गिरि मतलब पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण। पंचानन, पांच हैं आनंद जिसके, हनुमान जी को कहते हैं। षडानन, छह हैं आनंद जिसके, कार्तिकेय को कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात हम गणेश जी को कहते हैं। सपरिवार, परिवार के साथ है जो, सपरिवार। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, हम भगवान शिव को कहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, तीसरे तरफ, तीसरे किसी तीसरे माध्यम तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण थे। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं बहुब्रीहि समास के, जैसे चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, शिव जी को कहते हैं। शाखा मृग, शाखाओं पर विचरण करने वाला वानर को कहते हैं। पतझड़, पत्तों का झड़ जाना ऋतु विशेष को कहते हैं। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, सूर्य को कहते हैं। एक दंत, एक है दांत जिनका, गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, देखिए हम बहुब्रीहि समास कुछ अपवाद की बात कर लें। जैसे कह रहा है मुक्का मुक्की, बाता बाती, ठीक है, गाली गलौज, लाठा लाठी, डंडा डंडी, मीठ बोला, उपरोक्त पद भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण, यानी ये सब जो है, ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। जैसे मुक्का मुक्की, बाता बाती, गाली गलौज, लाठा लाठी, डंडा डंडी, मीठ बोल, ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। राइट।